Hello everyone, welcome to your channel Travelers Tech Stories. My name is Shri and I'm back with another video. और आज का एक स्पेशल वीडियो है जो कि हम जा रहे हैं सिंगापुर के ही एक आइलैंड में जिसका नाम है सेंट जॉन आइलैंड। और वहाँ पे एक हमने गवर्नमेंट का ही एक बंगलो बुक किया है। 4 रूम सेट है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड आने वाले थे बट सबका लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। सो नाउ मी एंड माई वाइफ बेटर हाफ वी आर गोइंग, वी विल हैविंग अ गुड फन। और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो देखने में लग रही है हमें। और वहाँ पे बीच है, हम लोग थोड़ा खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। चलिए तो हम मरीना पियर पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें सेंट जॉन आइलैंड के लिए और जितने भी साउदर्न आइलैंड है उनके लिए फेरी मिलती है। तो दो पॉपुलर है यहाँ पे, एक सिंगापुर आइलैंड क्रूज़ करके है और एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है मरीना साउथ फेरीज़। तो हमने भी मरीना साउथ फेरीज़ से टिकट ले लिया है। तो इस तरह का कुछ टिकट है और लकीली हम 2 बजे पहुँचे और हमें 2 बजे ही की बोर्डिंग वाली जो फेरी है वो मिल गई है। वापसी का हमारा कल 4 बजे की है फेरी और हम लोग का 10 बजे चेकआउट हो जाएगा। तो वी हैव बुक्ड 1 बंगलो। इट्स नॉट 4 बजे, 9:30 से स्टार्ट है बट वी कैन टेक एनी ऑफ देम। नो बट 9:30 से कुसू जा रही है ना, हमें कुसू नहीं जाना, हमें वापस आना है मरीना। तो 4 PM पे वापस आएंगे। बट वहाँ पे हमने एक बंगलो बुक किया हुआ है और ईगल बंगलो है जो गवर्नमेंट का है, बड़ा सस्ता होता है। 10 लोगों के लिए ओनली $54 का है वीकेंड पे, वीकडे पे तो और भी सस्ता है। तो जाते हैं देखते हैं कैसा रहता है। बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आज वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। डू यू वांट टू से एनीथिंग? या वेदर बहुत मतलब थोड़ा रेनी लग रहा है बट इट्स जस्ट ड्रिजलिंग। इतनी ऐसी बारिश नहीं है कि बाहर बैठ सकते हैं। और सिंगापुर में अभी तक हमने जितने भी आइलैंड्स या बीचेस देखे हैं वहाँ पे जनरली फेरीज एंड क्रूजेज वो सब दिखता है, मतलब कि अनइंटरप्टेड व्यू नहीं होते। तो आई होप कि यहाँ पे प्योर नेचर मिलेगा। करेक्ट। बल्कि सिंगापुर के अंदर जितने भी होते हैं थोड़ा सा इंटरप्टेड व्यू मिलता है। राइट। और अब जो यहाँ पे जा रहे हैं हम वहाँ का दैट इज एन आइलैंड। Yes. वो पूरा और वैसे मैंने kind of पढ़ा भी इसके बारे में कि जो सिंगापुर का वन ऑफ द बेस्ट जो सी है वो वहीं पे मिलेगा आपको। तो लेट्स सी कैसा रहता है। चलते हैं देखते रहिए हमारा जर्नी वर्चुअल टूर एंजॉय कीजिए हमारे साथ। हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं। राइट दोस्तों, सो मरीना साउथ पियर पे हम वेट कर रहे हैं हमारी बोट का। और यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी आइटम है। इफ़ यू वांट टू टेक, इधर साथ में ही शॉप्स हैं एंड आप लोग कुछ खाने पीने का ले सकते हैं। जैसे कि मैं जा रहा हूँ अभी पानी की बोटल्स लेने, तो मैं वो ले लूँगा और कुछ खाने पीने का आइटम भी ले लेता हूँ। ओके, so one question, if someone, because I have so many friends who want to come but like they have a office today, so if someone wants to come around 5-6 PM, is it possible to get a private ferry or something like that? If your friends can make it by 5 o'clock, we still have 1 trip. Oh, okay. Yeah. If not, yes, you can charter this boat for $100. $100 per person? Yeah. No. $100 For for the boat, and then you need to buy a ticket for them to return. all right. So it's like $100 and then $15 each, right? Yes. Okay. Yeah, I think ऑलराइट दोस्तों, सो हम ही लोग हैं, खाली 2 लोग हैं। तो हमें ये छोटी फेरी मिली हुई है एंड फ्रॉम देयर विल गो एंड सी हाउ इट गोज। बाकी कल जैसे हमने अपने लिए प्राइवेट बुक की है। ऑलराइट दोस्तों, सो हम आ गए हैं सेंट जॉन आइलैंड पे। यहाँ का पियर है ये, खाली है, कम लोग हैं, इतनी भीड़ होती नहीं है यहाँ पे। बट दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस आइलैंड, साउदर्न आइलैंड में। आओ आप इंजॉय करो। अभी बीच वगैरह दिखाएंगे। ये अभी तो है वेलकम टू सेंट जॉन आइलैंड, लर्न स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग बेसिक एट ईगल बे। दैट्स नाइट। ओ ईगल बे ही हम जा रहे हैं। ईगल हमारा बंगलो है। इट लुक्स ब्यूटीफुल। इवन ये बीच ही कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब हम सबसे पहले अपने बंगलो जाते हैं एंड देन वहाँ से स्टार्ट होगा हमारा जर्नी। देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। डेफिनेटली लजारस भी जाएंगी क्योंकि लजारस को मैंने सुना है कि वहाँ का बीच ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अनइंटरप्टेड बीच है। येस ऑफ कोर्स, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बीच इन साउदर्न आइलैंड। तो वहाँ जाएंगे एंड देन देखते हैं कैसा रहता है। बट अभी तो ऑलराइट दोस्तों, सो ये है हमारा ईगल लॉज। एंट्री करने जा रहे हैं हम। गेट पे ही लिखा है ईगल। गेट बंद कर देना इफ़ यू कैन। तुम ये छोटा पकड़ लो, कोई नहीं। अरे पहुंच गए। इट्स ओके। हाँ तो सीढ़ी है ना।
बहुत हैवी था, बट इट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू कि तुमने ये पूरा हैवी उठा के लेके आई हो। पूरा एक बार साइड से दिखा देता हूँ। ये पूरा लॉज है, 10 लोग यहाँ पे रह सकते हैं, पूरे के पूरे 10 लोग। नीचे का भी बाद में चेकआउट करते हैं, अभी तो ऊपर जाते हैं, अपनी कीवी निकालते हैं एंड देखते हैं कैसा है ईगल। ये यहाँ पे है, इसके लिए एक पासवर्ड मिला हुआ होगा, वो हम आपको दिखाएंगे नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू ट्रैवलर स्टोरीज। आ चुके हैं हम एक बहुत ही अच्छे आइलैंड पे जिसका नाम है सेंट जॉन आइलैंड, और हमने यहाँ पे लिया है एक बंगलो जो सिंगापुर की गवर्नमेंट इसे मैनेज करती है, और यहाँ पे 10 लोग तक रह सकते हैं। बहुत ही सस्ता बंगलो है, प्राइस मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन आइए चलिए पहले रूम टूर कराते हैं। ईगल, तो जैसे आप एंट्री करते हो आपको एक पासवर्ड आएगा आपके पास। जब आपने बुकिंग कर लोगे उससे 1 हफ्ते आने से पहले, यहाँ पे आपकी डेट मान लो 7 तारीख है, तो 1 तारीख को आपको एक पासवर्ड आ जाएगा। वहां से पासवर्ड ओपन करके आपको की लेनी है, ओपन करना है एंड देन कम इनसाइड। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ ड्राइंग एरिया और वेटिंग एरिया जिसे आप कह सकते हो। बंगलो का ये है, एक सोफा दे रखा है, अपना आराम से 5-6 लोग बैठ सकते हैं। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। 4 रूम है यहाँ पे। तो पहला रूम ये है, इट्स नॉट कि आपको, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा मैनेज है और इतना आपको लग्जरी नहीं मिलेगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये एयर कंडीशनर है, यहाँ पे एयर कंडीशनर है, और 3 बेड पहले रूम में है विद एसी। लेट्स कम टू द सेकंड रूम। सेकंड रूम में भी 2 बेड दे रखे हैं, तो सारे बेड यहाँ पे जो भी है वो सिंगल बेड है। आई थिंक टू मैनेज 10 पीपल। लाइट कहाँ पे है मुझे अभी तो नहीं दिख रही। ओके, मे हैज फाउंड द लाइट। दिस इज आवर सेकंड बेडरूम। थर्ड बेडरूम इसके ही अपोजिट में है। रात में मैं लाइट जला देता हूँ, हालांकि ऑलवेज सेव इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे आइलैंड पे जब भी आप आते हो। थर्ड बेडरूम इस तरह का है। हर बेडरूम में आपको एक अलमीरा मिल जाएगी जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और देयर मस्ट बी वन मोर बेडरूम, जो कि मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, तो वॉशरूम है। चलिए आइए वॉशरूम में दिखा देते हैं। इट्स अ क्वाइट गुड स्पेस। वॉशरूम में स्पेस नहाने वगैरह के लिए भी है और टॉयलेट के लिए भी है, और बस आपको अपनी टॉयलेटरीज खुद लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे। एंड देयर इज वन मोर वॉशरूम, इट्स सेम एज दैट वन। स्पेस बड़ा है, बट टॉयलेटरीज आपको अपने आप ही लेके आनी पड़ेगी। दिस इज द बैक साइड। ओके, दैट्स द बैक साइड ऑफ द बंगलो। और अभी हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। लेट्स जस्ट चेक देयर। दिस वन इज लॉक्ड। आई एम नॉट श्योर इसको, I think it is not part of Eagles. maybe it's not that part of the ईगल। चलिए अंदर चलते हैं। बट इट हैज टू बी 4 बेडरूम, तो चौथा बेडरूम का है वो चेक करते हैं। आ जाओ। 1 2 3। Oh, here. Have got that? Yes. Okay, so that's the 4th bedroom. यहाँ पे भी 3 लोगों की बैठने की, लेटने की जगह है। सो ये था हमारा अच्छा सा सेंट जॉन आइलैंड का बंगलो। इधर आ जाओ ना, ये रिसेप्शन एरिया। तो अगर आपका ग्रुप है 8-10 लोगों का, तो आइए अपना सेंट जॉन आइलैंड में समुद्र का मजा लीजिए। कायाक भी कर सकते हो आप लोग, स्विमिंग कर सकते हो समुद्र में, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस प्रॉपर्टी। और रेट जो मैं आपको बता था कि कितने प्राइस की है, तो वीकडे पे तो बहुत ही सस्ती है, आई थिंक $27-28। और हमने वीकेंड पे किया है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वहां पे हमें पड़ा है $54 का, ओनली $54 फॉर 1 नाइट। तो अगर आप इसे डिवाइड करते हो 10 लोग क्योंकि रह सकते हैं, तो $5 और $6। तो इतना चीप तो मुझे लगता नहीं कि कहीं और भी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी सिंगापुर जैसी महंगी कंट्री में। तो आप जरूर यहाँ पे आइए और एंजॉय कीजिए। हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे अगेन शेयर करेंगे जब हम एक नाइट यहाँ पे स्पेंड कर लेंगे और चीजें यहाँ पे घूम लेंगे। वो वीडियो भी आगे इस चैनल पे आएगी, बट आप लोग भी आएगा तो अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सो 3:30 के आसपास बज गए हैं और हम सेंट जॉन आइलैंड पे हैं, और सेंट जॉन और लजारस आइलैंड लैंड से ही कनेक्टेड है। तो अभी हम लजारस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लजारस का जो बीच है उसके बारे में बहुत अच्छा सुना हुआ है कि बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। तो यहाँ से रोड कनेक्टेड है, शायद 1-1.5 किलोमीटर है। तो वहाँ पे हम जाएंगे
शाम तक तो वहीं पे बैठेंगे, बीच पे एंजॉय करेंगे, थोड़ा बीच एक्टिविटीज़ वगैरह देख लेते हैं क्या होता है, करेंगे। शाम को अपने यहाँ पे आसपास आ जाएंगे। सैंड जोन में भी बीच है तो यहाँ पे बीच पे बैठ जाएंगे। उसके बाद घर जाके अपना थोड़ा पार्टी वार्टी करके गाने वाने सुनेंगे और देखते हैं आगे कैसा रहता है। बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मस्त जगह है। वैसे आप रिलैक्स करने के लिए 2-3 दिन के लिए भी आ सकते हो, पर एक दिन के लिए तो आप आओ तो स्टे कर लो, मेरे ख्याल से वो बेटर है। अगर आपको बुकिंग मिल जाती है तो, नहीं मिलती तो डे टूर भी होता है यहाँ पे। क्या बोलते हैं उससे, आइलैंड होपिंग टाइप का टूर होता है। एक ही बोट की आपको एक ही टिकट लेनी है जो आपको सारे आइलैंड को मतलब क्या बोलते हैं सैंड जोन, उसके बाद कूसू, उसके बाद सिस्टर आइलैंड और फिर वापसी में भी वापस लेके आती है बोट। तो आपको एक ही टिकट में पूरा डे होपिंग में पूरा आइलैंड आप घूम सकते हो। तो आपके ऊपर आप कैसा करना चाहते हो। हम तो भाई एक दिन रुक के निकले आए हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे एंड देन जाएंगे। चलते चलते एक बहुत ही अच्छे ट्री मिला है हमें। ऊपर से तो आपको बिल्कुल ग्रीन टी लगेंगे, बट नीचे देखोगे इनके रूट्स तो कैसे बिल्कुल मेज जैसा बना हुआ है। भूल-भुलैया होता है ना, आप घुस जाओ भूल जाओ। फिल्मों में दिखाते हैं ना कि रूट्स निकल के आते हैं, इंसान को लपेट लेते हैं, ये थोड़ा उस तरह का लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे मंकी भी होते हैं, तो कई जगह लिखा हुआ है कि मंकी को फूड मत खिलाना, ये सब चीज़ें। और राइट दोस्तों, सो हम लजारस आइलैंड के बीच पे आ चुके हैं और बहुत ही सुंदर बीच है। सिंगापुर में अगर आप मेन लैंड में देखते हो तो ज़्यादातर जो बीच हैं वो मैन मेड हैं, तो वो और बहुत ज़्यादा इंटरप्टेड है, मतलब भी आगे शिप वगैरह, कार्गो वगैरह ये सब खड़े रहते हैं। बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लीन बीच है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सी, बहुत काम, भीड़ भी नहीं है। तो जो एक्चुअली आप लोग कहते हो कि हिडन प्लेसेस इन सिंगापुर, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द हिडन प्लेस। पूरे बीच पे भी तो हम सिर्फ हम हैं और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा वेदर है, मज़ा आ गया। और क्योंकि अब बात हो रही है तो मैं सैंड जोन आइलैंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो ये आइलैंड वैसे तो बहुत पहले से ही सिंगापुर का पार्ट है, बट शुरू में क्या होता था कि जैसे जो भी चाइना से या फिर कहीं और से लेबर वगैरह आते थे तो कुछ बीमारियाँ चली थी, चिकनगुनिया या इस तरह की बीमारियाँ। तो उन बीमारियों को क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को यहाँ पे रखा जाता था। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जो जैसे जो पॉलिटिकल क्रिमिनल्स होते हैं या फिर कोई ऐसे क्रिमिनल्स जिन्हें क्वारंटाइन में रखना हो, वो उन्हें भी सैंड जोन आइलैंड पर रखा जाता था। फिर कुछ सालों बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई इन्होंने इसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। तो बेसिकली अब हम सिंगापुर के कई सारे लोग वीकेंड पे एक वीकेंड गेट अवे की तरह आ जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल 15 मिनट की फेरी राइड है, तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और बीच तो बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे तो लजारस आइलैंड। नेहा, व्हाट डू यू से अबाउट इट? एक्चुअली इट्स वेरी प्रिटी बिकॉज मेनलैंड पे रह के यू नो कि सिंगापुर में नेचर अच्छा है एंड ऑल, लेकिन इतना ज़्यादा नेचर एंड ऑल वो वहाँ पे तो नहीं पता चलता, क्योंकि सिंगापुर के हमने बहुत सारे बीचेस पे गए हैं, सिलोसो, पासेरेस, ECP, बट देयर आर बीचेस, बट आई डोंट नो कि इतना नेचुरल फील नहीं होता। बट यहाँ पे आके इट्स लाइक कि हम वी आर इन द सिंगापुर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम किसी और ही कंट्री में आ गए हैं। एक आइलैंड है छोटा सा, इट्स एक्सट्रीमली क्लीन, कि मतलब नेचुरल भी है बट स्टिल एक्सट्रीमली क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा है और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और अलॉन्ग विद दैट इट्स वेरी चीप, बिकॉज फॉर द सेम थिंग इफ़ यू गो टू थाईलैंड और समवेयर तो आपको बुकिंग करनी पड़ेगी एंड इट्स वेरी चीप। करेक्ट, विद इन सिंगापुर कोई पासपोर्ट का भी झंझट नहीं है, आपको पासपोर्ट भी नहीं लाना। राइट, यू कैन लाइक इवन इफ यू डोंट वांट टू स्टे ओवरनाइट, यू कैन जस्ट कम इन द मॉर्निंग एंड स्पेंड योर एंटायर डे हियर एंड गो बैक इन द इवनिंग। यस, उसके लिए भी बहुत प्यार है। लेकिन अगर आप रुकना चाहते हो तो देखो वहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा एक टाइनी हाउसेस करके भी हैं, वो भी आप उनकी वेबसाइट से बुक कर सकते हो। या फिर जहाँ जैसे हमने किया है वो हमारे लिए तो बेस्ट लगा। गवर्नमेंट के बंगलो मिल जाते हैं, 10 लोगों का भी होता है, 50 लोगों का भी होता है, 60 लोगों का भी होता है, तो आप वो बंगलो भी बुक कर सकते हैं। तो ये है, अभी तो हम इन्जॉय कर रहे हैं, फुटबॉल वगैरह लेके आया हूँ मैं, खेल रहे हैं हम लोग, थोड़ा खा पी रहे हैं और बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहाँ पे एक सामने क्या बोलते हैं, यॉट भी है। और इस यॉट में बेसिकली क्या होता है, ये लोग प्राइवेट यॉट बुक कर लेते हैं 10-15 लोग मिलके, और फिर वो सिंगापुर के आसपास के सी में कहीं पे भी लाके बीच में रोक देते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको शायद उतरने का परमिट नहीं होता, तो शायद ये लोग बीच पे उतरे नहीं हैं। तो ये समंदर के बीच में उन्होंने रोका हुआ है और कई सारी एक्टिविटीज़, कायाक वगैरह, ये लोग वहाँ पे आप बैठ के कर सकते हो, डांस कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो, ये सब हमने भी एक बार किया हुआ था। और इस बार हमारा वैसे तो ग्रुप का ही प्लान था, लेकिन किसी पर्सनल वजह से कोई भी नहीं आ पाया, तो हमने कहा कि अब हमने बुक कर ही दिया तो हम दोनों चलते हैं। तो हम गए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं।
और यहाँ पे आप देख सकोगे कायाक का स्टैंड है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि या तो आज अगर हमें बैठे बैठे बोर हो गए तो हम वो कायाक यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वैसे तो आज लग रहा है कि हम बातें इतनी करेंगे बैठे बैठे और थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह लाए हैं वो खेलेंगे, तो अच्छा टाइम पास तो आज यही हो जाएगा। तो हम कल वो कायाक करेंगे। शॉप है लजारस में एक शॉप है, देयर इज अ कन्वीनियंस स्टोर दैट आई रेड अबाउट ऑन गूगल। Yes. तो अब हम देखने जा रहे हैं कि उस कन्वीनियंस स्टोर पे मिलता क्या है, बिकॉज यहाँ से जो हमारे स्टे है दैट इज़ 1 किलोमीटर फार एंड दैट कन्वीनियंस स्टोर इज जस्ट 200 meters अवे। तो इफ विल गेट समथिंग ईट और ड्रिंक सो देन विल गेट फ्रॉम देयर। यस, सो वहाँ जाएंगे, कुछ और बैठेंगे थोड़ी देर। अभी लजारस एंड मस्त है यार, मज़ा आ रहा है बीच पे बैठने में। और पानी में हमने थोड़ा गेम खेला, फुटबॉल खेला, पानी के अंदर गए, यही सब लाइफ है और क्या है यार। इसलिए किसी एक महान पुरुष ने क्या कहा है, ये बोला है कि वन लाइफ बेबे। आना यार, एंजॉय करना। वो देखो ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि टीन का डिब्बे का बना हुआ है, वही कन्वीनियंट स्टोर है। ऑलराइट दोस्तों, सो हम लोग आ चुके हैं लजारस आइलैंड के कन्वीनियंट स्टोर पे। सो अगर आपको पहचान करनी है तो इट्स अ ब्लू कलर कन्वीनियंट स्टोर बाय BDC। इट्स कन्वीनियंट स्टोर। आपको कोई भी सामान लेना होगा तो यू कैन बाय इट फ्रॉम हेयर। ऑलराइट दोस्तों, सो नया दिन की शुरुआत और अभी हम लोग सो के उठे हैं। 10 बजे यहाँ पे चेकआउट करना होता है, तो हम लोग थोड़ा सफाई वफाई कर ले रहे हैं, अपना बैग पैक कर ले रहे हैं और उसके बाद चले जाएंगे। 4 रूम थे, हमने खाली एक ही रूम यूज़ किया है, तो हमने ज़्यादा कुछ गंदा तो किया ही नहीं, ना ही इनका हमने बारबेक्यू यूज़ किया, ना ही इनका हमने किचन यूज़ किया। हमने सिर्फ एक रूम रहने के लिए, सोने के लिए यूज़ किया, तो इसलिए हमें ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आराम से जाएंगे अपने घर। बट यहाँ से सीधा फेरी नहीं है और मरीना साउथ पियर की, तो यहाँ से आपको मतलब है बट वो शाम को जाएगी 4 बजे। तो यहाँ से अगर आपको जाना है तो आपको कुसू आइलैंड चले जाओ, वहाँ पे थोड़ा घूम लो और फिर वहाँ से 1:30 बजे की फेरी है जहाँ पे आप जा सकते हो 1:30 बजे आराम से अपने घर, मरीना साउथ मतलब मरीना साउथ पियर, एंड वहाँ से फिर अपने घर के लिए बस, कैब या फिर जो भी आप लेना चाहो। काफ़ी अच्छा स्टे था और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, मज़ा आया हमें तो। और लजारस आइलैंड बहुत अच्छा है, जो वहाँ का बीच है, वी रियली लव्ड इट। टाइनी हाउसेस है वहाँ पे, वो भी बुक कर सकते हो। बट अभी तो चेकआउट करके थोड़ा सा हम चाय वाय पियेंगे, स्नैक्स वगैरह खाएंगे, बैठेंगे, रिलैक्स होंगे एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। ऑलराइट दोस्तों, सो सुबह सुबह चेकआउट करके हम यहाँ पे आ गए थे, बाहर बैठे हुए थे और सेंट जॉन के बीच पे, क्योंकि रात को तो हम लजारस वाले में गए थे और थोड़ा हमने चाय वाय पी, चाय तो नहीं खाई, कॉफ़ी पी और ब्रेकफास्ट किया। अब थोड़ा सा रिलैक्स चिल किया, बैठे। अब जा रहे हैं फेरी के पास, 11:30 की फेरी है जो कुसू आइलैंड जाएगी। कुसू में 1-2 घंटे घूमेंगे और 1:30 बजे की फेरी वहाँ से है जो मरीना साउथ पियर पहुँच जाएगी। नया, आप क्या बोलना चाहोगे? सेम थिंग डिटो, लेकिन ये वेदर आज थोड़ा कल तो ड्रिजलिंग था, हाँ। बट आज हल्की हल्की धूप निकल रही है, लेकिन अच्छा है वेदर, इट्स नाइस। तो देखते हैं, अगर कुसू पे मज़ा आएगा तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं 2-3 घंटे, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग। बट अगर नहीं, थोड़ा टायर्ड भी फील कर रहे हैं वो तो चल लेंगे घर। यस, क्योंकि शाम को पार्टी वार्टी करके थोड़ा बीच में नहा वहा के इंसान थोड़ा टायर्ड हो ही जाता है। हालांकि सोए काफ़ी हम, बट फिर भी थोड़ा टायर्डनेस तो एक दिन पार्टी वार्टी कर तो हो जाता है। अब हमारी 20 से 25 वाली एज नहीं है कि हम कितना भी घूमते रहें, फिरते रहें और एंजॉय करें। हालांकि अभी भी हम बहुत फिट हैं, जिम में जाते हैं, बट ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है आगे। ये हमारा वही फेरी का स्टेशन है। यहाँ पे कोई प्रॉपर जैसे पियर मरीना साउथ पियर पे है, वैसे प्रॉपर पियर नहीं है, ऐसे हल्का सा ही बस एक स्टेशन है फेरी का। लजारस के लिए भी उधर था, इधर ये सेंट जॉन के लिए। तो अब हम कुसू आइलैंड जा रहे हैं और सबसे आगे हम ही हैं, मैं और मेरी वाइफ नेहा। तो जाते वक्त तो हमें छोटी सी फेरी मिल गई थी, प्राइवेट बोट टाइप की समझ लो, क्योंकि कोई भी आते वक्त वहाँ पे था नहीं। तो जाते वक्त बेसिकली इस तरह की फेरी होती है। हम लोग जाएंगे, हम ये फेरी के टॉप पे आ गए। व्यू वगैरह अच्छा आता है यहाँ से। नहीं, तुम्हें नीचे बैठना पसंद है फेरी के ऊपर वाले हिस्से में? अच्छा तो ऊपर लगता है अगर धूप ना हो डायरेक्ट, तो यहाँ पर अच्छा है कि इतनी तेज धूप भी नहीं है और हम जहाँ बैठे हैं धूप भी नहीं है। करेक्ट, कवर्ड है ये बिल्कुल। सबसे हाई वाली सीट पे बैठोगे तो आपको हालांकि धूप लग सकती है, बट हम इसीलिए सेकंड सीट पे बैठे हैं। ओके दोस्तों, वेलकम टू कुसू आइलैंड।
तो ये सेकंड आइलैंड है यहाँ का, साउदर्न आइलैंड है सिंगापुर के साउथ में, इसलिए साउदर्न आइलैंड्स 3 है। अपना एक सैन जोन और लजारस बेसिकली सेम ही जगह पे हैं, तो दोनों ही एक ही आप समझ लो। दूसरा ये कुसु आइलैंड और तीसरा सिस्टर आइलैंड के लिए भी फेरी जाती है, बट इस बार हम सिस्टर आइलैंड शायद नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। बट दिस इज़ कुसु आइलैंड। वेलकम टू कुसु आइलैंड। दोस्तों तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है और चाइनीज़ में भी लिखी हुई है और इंग्लिश में भी कुसु आइलैंड की। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि भाई पहले से गोवा आइलैंड भी कहा गया था, फॉर द रीज़न नॉट नॉन। और कुसु का मतलब होता है टॉर्टॉइज। कुसु मीन्स टॉर्टॉइज आइलैंड इन चाइनीज़, इज़ ऑल्सो नोन एज पीक आइलैंड और पुलाव तम्बैकुल इन मले। आप बाकी पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये पूरा आइलैंड है। देखो यहाँ पे हम दोस्तों एक शेल्टर में बैठ गए हैं और 12 बज गए हैं, तो थोड़ा सा हम लंच कर लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लंच लेके आए हैं हम। राइस और ये हैं पीले चावल जिसे हम बोलते हैं, पुलाव बोलते हैं इसे। और साथ में रायता है, बूंदी रायता, और कॉफ़ी पियेंगे इसके साथ हम। और एक सिंगापुर की ख़ास बात ये है, खूबसूरती ये है कि आप कहीं पे भी चले जाओ कहीं भी घूमने वाली जगह जाओ, ये आपको मरीना बे सैंड्स वाली बिल्डिंग दिख जाएगी, वो आपको सिंगापुर स्विंग दिख जाएगा। ये 2-3 चीज़ें तो आपको दिखी जाएंगी, क्योंकि दैट्स देयर मेन अट्रैक्शन पॉइंट। और इतना बड़ा है नहीं, तो आपको ये तो हर जगह दिखी जाता है। पहले हम सोच रहे थे कि 2 बजे निकल जाएंगे, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो थोड़ा सा सोचते हैं एक्सप्लोर करते हैं, और 2 की जगह क्यों ना 4 बजे निकला जाए, देखते हैं कैसा रहता है। दोस्तों हमें एक मॉनिटर लिजर्ड मिल चुकी है आगे खार, और अभी आपको यहाँ पे आगे टॉर्टॉइस भी देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, चाइनीज़ टेम्पल। एंड हम शायद पहली बार आ रहे हैं चाइनीज टेम्पल ना, इन आवर होल लाइफ हम शायद पहली बार आ रहे हैं। बट ठीक है, टेम्पल तो हर जगह ही सुंदर होता होगा। तो देखते हैं अंदर कैसा है। तो उधर देखो टॉर्टॉइस का भी बना हुआ है, यहाँ पे टॉर्टॉइस भी मिल जाते हैं कई सारे। टॉर्टॉइस शेल्टर में कितने सारे टॉर्टॉइस हैं, सब लाइन बना के बैठे हैं कोने में, अपने अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। जब इनकी बारी आएगी तो ये लोग अपना स्विमिंग पूल के अंदर जाएंगे। साथ में एक मॉनिटर लिजार्ड है जो इन सबको मॉनिटर कर रही है। तो एक दिन का पूरा सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस मरीना साउथ पियर पे सिंगापुर मेनलैंड में, और वहाँ से घर जाएंगे। इट वॉज़ अ वेरी गुड ट्रिप। और सेम ही बोट, क्योंकि एक ही बार आप टिकट ले लो एंड देन द सेम टिकट यू कैन यूटिलाइज फॉर द रिटर्न एज वेल, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ये रही हमारा यॉट बोल लो, ये बोट क्या बोलेंगे इसे, फेरी, इट्स अ फेरी। सो फेरी से जाएंगे, ऊपर ही बैठेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा और दूर है, तो 20 से 25 मिनट लगेंगे एंड देन वी विल रीच मरीना साउथ पियर। ऑलराइट दोस्तों, सो आ चुके हैं हम मरीना साउथ पियर। तो हो गया हमारा ट्रिप ओवर और बहुत अच्छा टाइम रहा। 1 डे वी हैव स्पेंट हेयर का कंप्लीट 1 डे, जहाँ की कुसु आइलैंड में भी गए और सैन जोन आइलैंड में भी गए। अब वापस आ चुके हैं, तो वेलकम बैक टू सिंगापुर मेनलैंड। ऑलराइट दोस्तों, सो वापस आ चुके हैं हम, और आज मैं देख रहा हूँ आज कल से ज़्यादा भीड़ है, क्या बोलते हो नेहा? कल भी फ्राइडे था, आज सैटरडे है, तो मेरे ख्याल से सैटरडे लोग ज़्यादा जाते हैं कि सैटरडे जाते होंगे, एक दिन रुक के संडे वापस आ जाते होंगे, या फिर डे टूर ही कर लेते होंगे। बट वीकेंड पे लोग शायद ज़्यादा भीड़ होती है। तो आपको भी है कि अगर कभी आओ तो फ्राइडे आ जाओ, दैट वुड बी बेटर। कम लोग रहेंगे, आराम से अपना पर्सनल टाइम एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज़ सैटरडे भी अच्छा ही है, उतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं होती जितनी बाकी जगह होती है सिंगापुर में। सो स्टिल ओके एंड गुड।